नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश बैठका में। मैं सनी गंगा सागर आपके साथ में। विधानसभा चुनाव के लिए अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए रणभेरी बज चुकी है और सभी रणबांकुरे अपनी अपनी चाल चलने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। एक तरफ बीजेपी है जिसने की घोषणा पत्र समिति बनाकर पेटियों के जरिए लोगों से मिलकर घोषणाएं, या कहना चाहिए कि जो भी उनकी तरफ से लोगों के बीच जाकर सुझाव है वो लिए जा रहे हैं और घोषणा पत्र इसके जरिए बनाया जाएगा। तो वही दूसरी तरफ उन्होंने 21 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सबको चौंका भी दिया। इधर कांग्रेस ने बैठकों का दौर शुरू कर दिया और बहुत जल्द इसको लेकर भी आगे कांग्रेस बढ़ने वाली है। घोषणा पत्र समिति का भले ही ऐलान कल ही हुआ है, लेकिन तीसरे मोर्चे के तौर पर खुद को स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रही आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज राजधानी रायपुर के दौरे पर पहुंचे। नवा रायपुर में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया और प्रदेश के लोगों को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 10 गारंटियां दी है। उन्होंने बिजली फ्री करने की बात कही, शिक्षा, स्वास्थ्य, युवाओं को रोजगार देने की बात कही और उनके मुताबिक अगर उनकी सरकार बनती है तो सभी वादे पूरे किए जाएंगे। केजरीवाल ने 10 गारंटियां दी है। इसमें 300 यूनिट तक की बिजली फ्री देने की बात कही है, शहीदों के परिवार को, शहीदों को सम्मान देने की बात, कर्मचारी वर्ग के लिए गारंटी, तीर्थ यात्रा की गारंटी, युवाओं को नौकरी नहीं मिलने तक 3000 रुपए हर महीने बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही है, इसकी भी गारंटी दी है। और इसी तरह मोहल्ला क्लिनिक खोलने की बात कही गई है। 18 साल से ज्यादा उम्र की सभी महिलाओं के लिए हर महीने 1000 रुपए भी देने की गारंटी दी है। स्त्री सम्मान राशि के तौर पर ये गारंटी दी गई। इस तरह 9 गारंटियां देने की बात उन्होंने कही है और इसी विषय पर आज हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन आपको ये भी सुना देते कि उन्होंने क्या कहा है मंच से। राजनीति करते हैं तो छत्तीसगढ़ के लोग भी दोनों पार्टियों को आजमा के देख चुके हैं, बीजेपी को भी कांग्रेस को भी। छत्तीसगढ़ के लोग बदलाव चाहते हैं, तो आज हम उनको अपना एजेंडा बताने के लिए आए हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो हम लोग क्या क्या करेंगे। आप लोग भी आइए उधर। हम वादे नहीं करते, हम गारंटियां देते हैं और गारंटी देते हैं जो वो पूरियां करते हैं। यही गारंटियां देने के लिए छत्तीसगढ़ में आए हैं कि क्योंकि समस्याएं वही हैं जो दिल्ली में या पंजाब में, भ्रष्टाचार है, गरीबी है, अनपढ़ता है, बेरोजगारी है। तो इन चीजों को खत्म करने के लिए आज हम आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी के साथ आए हैं और जो गारंटियां देके यहाँ जाएंगे वो पूरी करेंगे। तो जिस तरह की गारंटियां दी है उसी को लेकर आज हम बात करने जा रहे हैं और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे जो खास मेहमान हैं वो जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं नितिन भंसाली जी, प्रवक्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छत्तीसगढ़। साथ ही हमारे साथ विजय झा जी, आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो भी जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ लक्ष्मी वर्मा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा विजय झा जी, आपका ही। आज फिर से अरविंद केजरीवाल जी आए, इसके पहले बिलासपुर में उनका प्रवास था। आज कार्यकर्ताओं के बीच में उत्साह भरने की कोशिश की है। जो गारंटियां दी है व्यवहारिक तौर पर कितनी आपको लगता है कि वो जमीन पर लोगों को प्रभावित कर पाएगी, मतदाताओं को लुभा पाएगी? आप सुन पा रहे हैं विजय झा जी? लगता है कि संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है, दोबारा से हम उनका रुख करेंगे। लेकिन लक्ष्मी वर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपकी पार्टी अब लोगों से सुझाव ले रही है। इसके पहले कांग्रेस ने पिछली बार घोषणा पत्र के लिए कुछ इस तरह से कोशिश की थी और अब आपकी पार्टी भी कुछ इसी अंदाज में दिखाई दे रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी जो कि बहुत बड़े बड़े वादे कर रही है, इसको लेकर आगे आपकी क्या रणनीति है? कितना प्रभावित करेंगे वोटों को? आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भी देने वादा है और उसके बाद में आज दिल्ली देख रही है। छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से एक पार्टी तो पहले से है कांग्रेस और बीजेपी, और उन्हीं की सत्ता रही है और वो ही यहाँ पे राजनीतिक रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाए हैं। अभी तक की अगर बात करें तो लगातार 2003 से देख रहे हैं हम कि कोई न कोई पार्टी हर बार आती है और उसके बाद दूसरे चुनाव तक उसका अस्तित्व नहीं रहता है, और वही स्थिति जो है वो आप पार्टी की भी होने वाली है। आज भारतीय जनता पार्टी की आप बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम जन घोषणा पत्र को, क्योंकि हमारे
जो आम जनता है, हमारा उद्देश्य है सेवा सुशासन और गरीब कल्याण। तो हम जो आज जनता की आकांक्षाएं हैं उनको लेकर हम उनके पास जा रहे हैं और वो अपने आकांक्षाओं के आधार पे उस जन घोषणा पत्र में अपना मत देंगे और उसको हम संकलन करके उसकी स्क्रूटनी करके कैसे हम जनता के लिए बेहतर काम कर सकते हैं, ताकि हम जनता को उसके लिए विश्वास दिलाएं और उस विश्वास के साथ में जनता हमारे पक्ष में वोट करे। ये प्रमुख रूप से हमारे घोषणा पत्र को लेकर हमारे घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष हैं सम्माननीय विजय बघेल जी, और वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिनके खिलाफ आज चुनाव मैदान में प्रत्याशी के रूप में घोषित भी हो गए हैं। मुझे लगता है कि वो बहुत ही दमदार कैंडिडेट है, क्योंकि पहले भी लक्ष्मी वर्मा जी, बीच में आपको रोक रहा हूं मैं, बार बार आपकी पार्टी के तमाम जो नेता हैं जब से सूची जारी हुई है विजय बघेल जी का नाम ले रहे हैं, तो क्या ये माने कि सीएम के तौर पर उनको आप लोग प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं? देखिए, जब विधायक चुन के आएंगे और विधायक दल तय करेगी, लेकिन निश्चित रूप से जिस प्रकार से आज मुख्यमंत्री के खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे हैं और वो बहुत ही उनको जिस प्रकार से जन समर्थन मिल रहा है, आम जनता जो पाटन की है वो त्रस्त है और उनके जो विचार है वो भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में विजय बघेल को वहां से विजयी बनाएगी और निश्चित रूप से पार्टी जो निर्धारित करेगी वो मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए, घोषणा पत्र पर आज हम बात कर रहे हैं। ऐसे में आपसे मैं वापस आऊंगा तो पूछूंगा जरूर कि जिस तरह से बेरोजगारों के लिए 3,000 रुपए देने की बात आम आदमी पार्टी कर रही है, तो क्या आप इसको भी बढ़ाने वाले हैं? साथ साथ महिलाओं को 1,000 रुपए देने वाले, तो इसके लिए भी क्या कोई आप लोग विचार कर रहे हैं? लेकिन हमारे साथ चूंकि नितिन भंसाली जी मौजूद है, सरकार उनकी ही चल रही है प्रदेश में, ऐसे में नितिन भंसाली जी, उम्मीदें आपसे दुगनी हो जाती है। पिछली बार जन घोषणा पत्र की तरफ से जो घोषणाएं की गई थी, 36 जो वादे किए गए थे, बीजेपी बार बार आरोप लगाती कि पूरे वादे वो नहीं किए। ऐसे में अब की बार आप क्या लेकर जाएंगे और आगे कैसे बढ़ेंगे, कैसे आप पर विश्वास है? देखिए, भूपेश है तो भरोसा है, और गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के नारे के साथ जो सरकार 2018 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थापित हुई है, उसने जो कहा है सरकार ने चुनाव से पहले जो वादों में अपने जन घोषणा पत्र वो किया है। 36 में से हमने 34 वादे पूरे किए, जन आशीर्वाद हमारे साथ है। इस 2018 के बाद हम देखें, लगातार जितने उपचुनाव हुए, विधानसभा के, जिला पंचायतों के हुए, पंचायतों के हुए, नगर पंचायतों के हुए, नगरीय निकायों के हुए, बम्पर जनादेश यहाँ की जनता ने कांग्रेस पार्टी को दिया है और निश्चित तौर पर हम हमारे कामों को लेकर जनता के बीच फिर से जाएंगे और जन आशीर्वाद हमें मिलेगा। हम 75+ पे काम कर रहे हैं। अभी घोषणा पत्र पेटी और इस सब के बारे में हमारी बहन लक्ष्मी वर्मा जी कह रही थी कि घोषणा पत्र में हमको सुझाव आएंगे, और घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष जो है वो विजय बघेल है, वो मुख्यमंत्री के सामने जो है वो दावेदार हैं। ये बातें कर रहे हैं, तो इस विषय पे मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये जो शेर के आगे बकरी बांध दी है इन्होंने, बलि का बकरा बना दिया है, साफ सुथरे शब्दों में यदि कहूँ तो ये बलि के बकरे बनाने से यदि इनको ऐसा महसूस होता है कि ये बहुत बड़ा ये हो गया है, तो ऐसी कोई भी चुनौती नहीं है। रही बात आम आदमी पार्टी की, मैं आपके चैनल में देख रहा हूँ कि गारंटी दी, तो किस चीज की गारंटी दे रहे? गारंटी तो मैं देता हूं कि 90 विधानसभा, पिछली बार 90 की 90 में इनकी जमानत जब्त हुई, इस बार भी जमानत जब्त होगी और एक सीट में भी जमानत यदि इन्होंने बचा ली तो मैं मेरे राजनीतिक जीवन से संन्यास करूंगा। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं भंसाली जी, और जिस तरह से भंसाली जी दावा कर रहे हैं, लेकिन उनसे एक सवाल मेरा ये भी पूछना बनता है कि आप कहते हैं कि 36 जो वादे किए गए थे उसमें से लगभग पूरे कर लिए गए हैं, लेकिन बीजेपी बार बार आरोप लगाती है कि इसमें से आधे वादे पूरे नहीं हुए। सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि शराबबंदी की जो बात होती है उसका जिक्र तक नहीं हो रहा है। दूसरी बात, जो बेरोजगारी भत्ता देने की बात आपने कही थी वो अभी चुनावी साल में देना शुरू किया गया, तो क्या जनता आपको इस पैमाने पर नहीं आकेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो नीति आयोग हमारा तो नहीं है। नीति आयोग की अभी जो रिपोर्ट आई है वो खुद ये बता रही कि 40 लाख लोग छत्तीसगढ़ में बहुआयामी गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। मतलब आप सोचिए ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। ये रोजगार देने से ही हुआ है। हमने अभी तक रोजगार देने का काम किया है, जुमला नहीं किया है कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा और ये सब बातें की थी देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने, ऐसा नहीं किया। हमने रोजगार दिया है। उसके बाद जो लोग बच गए थे उनको रोजगार देने की दिशा में हम कार्य भी कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य है जहां पर छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का गठन हुआ है, जो कि आगामी आने वाले 5 वर्षों में 15 लाख लोगों को रोजगार देने की दिशा में काम कर रहा है। साथ ही जो युवा
बेरोजगार आज के तारीख में जो डाटा हमारे पास उपलब्ध है उन्हें बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, साथ ही कौशल प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। शराबबंदी पे बात आती है बार बार, तो कई बार इनकी समिति से हम लोगों ने नाम मांगे, जो विधानसभा की समिति बनी कि आप नाम दीजिए, नहीं दिया। पर हाँ, हम शराबबंदी नहीं, इस प्रदेश में नशाबंदी की ओर जरूर काम कर रहे हैं। जन जागरण का अभियान तेजी से जारी है। मैं आपको बता दूं, 200 से अधिक शराब दुकानें भी हम लोगों ने यहाँ पर बंद की। इनको तो बोलने का अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पूरे देश में गोवा के बाद छत्तीसगढ़ शराब की खपत में दूसरे नंबर पर आता था। आज ये पायदान गिरकर 8वें नंबर पर है। तो शराबबंदी पर ये बात ना करें, और यदि करनी है तो ये बताए कितने राज्यों में इनकी सरकार है और कितने राज्यों में इन्होंने शराबबंदी की है। हम तो नशाबंदी की ओर काम कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, हमने जो कहा है वो किया है, और जनता का जनादेश निश्चित तौर पर हमें मिलेगा। रहा सवाल आम आदमी पार्टी का, तो हम तो उन्हें कहीं चुनौती मानते ही नहीं है। ये टोपी पहनाकर वहां पंजाब और दिल्ली से आ गए, ये सोचते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी ये टोपी पहना लेंगे, तो यहाँ पर इनकी टोपी पहनने वाला कोई। लेकिन ठीक है, आपको लग रहा है टोपी पहनने वाला कोई नहीं। लेकिन विजय झा जी से जान लेते हैं। विजय झा जी, आपकी पार्टी के अस्तित्व को लेकर बार बार सवाल उठते हैं। आज कई बड़ी वादे, कई बड़ी गारंटियां दी गई है। इन गारंटियों में कितना दम है? व्यवहारिक तौर पर कितना ये संभव लगता है आपको कि मतदाताओं को आप प्रभावित कर पाएंगे, और खासतौर पर तब जबकि इसमें से कई योजनाएं पहले ही कांग्रेस की सरकार चला रही है? कांग्रेस की सरकार योजना नहीं चला रही है। सबसे पहले आज 19 अगस्त 2023 है। INH न्यूज में भंसाली जी का इस्तीफा लेकर रख ले, जो बोल रहे हैं कि एक भी सीट में आएगा। रहा सवाल केजरीवाल जी ने जो 10 गारंटी दिया है, साहब ये चुनावी घोषणा पत्र में, अरे सुनो ना, बहुत बड़ी कह दी है, रिकॉर्ड कर लीजिए, इस्तीफा लिख के रखो। आप इस्तीफा लिख के रखो, मैं इस्तीफा देता हूँ। बात तो सुनना चाहिए भंसाली जी। मैं बात पूरी दोनों पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था। अरविंद केजरीवाल गारंटी दे रहे हैं, फ्री में बिजली मिलेगा, बीमार का फ्री में इलाज होगा, और फ्री में बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। इनको क्या तकलीफ हो रही मुझसे बता दीजिए। और दिल्ली और पंजाब में हुआ है, जो आप गारंटी दे रहे हैं वो सब कांग्रेस की सरकार कर रही है पहले से। कहाँ भी? अच्छा ये बताइए, नियमित कर्मचारी नियमित हो गया? अरे स्कूल में एडमिशन दिला दो हमारे बच्चों को। सरकार आपसे पूछा जाएगा। भंसाली जी आपके पास वापस आएंगे, अपनी बात पूरी रखिए विजय झा। अरे क्या है, दबाना चाहते हैं ना? मैं बता दूं, अरविंद केजरीवाल जी का जो स्कूल मोहल्ला स्वास्थ्य है ना, मोहल्ला क्लिनिक, उसका नकल किया छत्तीसगढ़ में आत्मानंद स्कूल का। और बता दूं, चाटा जांजगीर में 10वीं के आधे से ज्यादा बच्चे फेल हो गए हैं। और भूपेश बघेल पर भरोसा है, कांग्रेस पार्टी पर भरोसा नहीं है, TSCO पर भरोसा नहीं है। आप जितना फ्लेक्स देख रहे हैं ना, सब में लिखा है भूपेश है तो बघेल पर भरोसा है। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी कौन है? नहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री है भाई। भूपेश है तो भरोसा है, मुख्यमंत्री है। उन्हीं को कांग्रेस है तो है। आज सब कांग्रेस है, भूपेश बघेल जी भी कांग्रेस है, सब कांग्रेस है। आपको कांग्रेस पर भरोसा नहीं है? हमारे पूरे गारंटी कार्ड को पढ़ लो। कांग्रेस ने कोई गारंटी, वो आपके गारंटी कार्ड में मूंगफली खाइए रखकर, आप कुछ नहीं होना जा रहा है। मैं इतनी बड़ी बात बोल, आप लोग गोबर भी दो, आप लोग गोबर भी, ये गोबर से भी मर्यादा रखिए। दोनों से मेरा निवेदन है, शब्दों की मर्यादा रखे, शब्दों की मर्यादा रखे। भंसाली जी सवाल, भंसाली जी माफ कीजिएगा, विजय जी आपसे मेरा सवाल यही था कि जनता के बीच जब आप जाएंगे तो दिल्ली और पंजाब का जो मॉडल है जिसका आप बार बार जिक्र करते हैं, कई योजनाएं यहाँ पहले से ही चल रही है, कैसे उनको विश्वास दिलाएंगे कि आप उनकी योजनाओं पर काम करेंगे? और दूसरी बड़ी बात, दिल्ली में जिस तरह से हमने देखा कि आपके ही कैबिनेट के जो 2 बड़े चेहरे थे उनको जो सजा हुई है, क्या उसको लेकर आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे? जो आपकी विश्वसनीयता है उस पर सवाल खड़े नहीं होंगे? आपको बता दूं, सजा नहीं हुई है, कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, बिल्कुल जेल में बंद कर दिए हैं। हमारे मनीष सिसोदिया जी शिक्षा और स्वास्थ्य मितना से काम किए कि कांग्रेस और बीजेपी की सरकार ही गई। इनके राहुल गांधी जी ने, सुनिए ना, शिक्षा भी कर रहे थे, नीतीश पर आप भी बदल रहे थे, क्या बात कर रहे हैं? आप लोग को बंद भी नहीं किए, आपको बंद भी नहीं किया, फंसाया गया। आपसे राहुल गांधी ने स्वीकार किया है, गुजरात में आम आदमी पार्टी के कारण हम हार गए। आम आदमी पार्टी गुजरात में, वो तो वोट कटवा का काम करोगे छत्तीसगढ़ में भी। हाँ, वो लोग छत्तीसगढ़ में
आप देख लो गुजरात में सीटें कितनी ये सूची। चलिए वापस आऊंगा आप दोनों के पास आऊंगा। लक्ष्मी वर्मा जी के पास आना चाहूंगा। लक्ष्मी वर्मा जी के पास भंसाली जी, मैं आपको मौका दूंगा। लक्ष्मी वर्मा जी के पास आना चाह रहा हूँ। लक्ष्मी वर्मा जी, जिस तरह से दोनों ही प्रमुख दल चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही इस बात को नकारते आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का अस्तित्व नहीं है। प्रमुख दल के तौर पर आप दोनों अपने आप को देखते हैं, लेकिन क्या आपको इस बात का डर नहीं सताता कि कहीं ना कहीं जो वोट काटने की बात आती है, क्योंकि गुजरात का जिक्र होता है तो दूसरे तीसरे नंबर पर पार्टी रही है, ऐसे में क्या इस बात का डर नहीं है कि भविष्य में आप दोनों ही पार्टियों के जो वोट कटेंगे उससे किसी एक को तो बड़ा नुकसान होगा ही होगा? राष्ट्रीय पार्टी के रूप में आज आप पार्टी है, निश्चित रूप से उनकी भूमिका राजनीतिक भूमिका है और प्रदेश में वो अपना काम कर रही है, तो कहीं न कहीं कुछ % वोटों का निश्चित रूप से उनके तरफ जाएगा। लेकिन अभी छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी की उपस्थिति जो है बस दर्ज हुई है, यही कह सकते हैं। अभी चुनाव की जीतने की स्थिति में यहाँ पे आम आदमी पार्टी नहीं है और जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी जो वादे कर रही है, मुझे लगता है जनता जो है भुलावा और छलावे में नहीं आने वाली है, क्योंकि 36 वादे अभी नितिन भंसाली भी बात कर रहे थे और INS जैसे छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित चैनल में बैठे हैं और वो ये बात कर रहे हैं कि हमारे 34 वादे पूरे हो गए। तो इतना झूठ भंसाली जी आपने। वो लक्ष्मी जी गिनाता हूँ, चलो गिनो भैया, डिबेट 1 घंटे का करो, मैं गिनाता हूँ, मैं लाया हूँ। ठीक है, हम इस पर वापस इस विषय पर हम अगर आगे और डिबेट पूरे नंबर पे बात करूंगा, 36 से 34 और आपको मानना पड़ेगा हाँ कि 34 पूरे। डिबेट में आने वाले समय में आप 36 बातों को लेकर डिबेट करें। बिल्कुल, मैं आमंत्रित करता हूँ और INS से रिक्वेस्ट करता हूँ कि डिबेट में लक्ष्मी वर्मा जी को मेरे साथ बुलाया जाए, मैं जवाब देना चाहूँगा। बिल्कुल, कुछ मुद्दों को मैं अभी गिना देती हूँ। आप करीब शराबबंदी की बात अभी शराबबंदी ये रमन सिंह जी ने कहा था ऐसे राखी बंधवाते हुए, आप भी हमारी बहन है, ऐसे राखी बंधवाते हुए रक्षाबंधन आ ही रहा है। मैं चाहूंगा कि दोनों के बीच में जो दोनों ही दलों के बीच में एक सम्मान का संबंध जरूर रहना चाहिए, वैचारिक मतभेद जरूर हो। जनता को आपने बुलवाया है, वैसे आप आम जनता को आप कमेटी खेल के नहीं बुलवा सकते। लेकिन लक्ष्मी जी, आपने अब तक इस बात को उठाया भी तो नहीं है, आप अब तक जमीन पर कहाँ दिखे, आप लोगों के बीच कहाँ पहुंचे इस मैसेज को लेकर? आप क्यों नहीं कहते लोगों के बीच जाकर इस बारे में, क्यों नहीं आपने अब तक आंदोलन किए, प्रदर्शन किया? चुनाव के वक्त में आप इस बात को फोकस कर रहे हैं। आंदोलन हमारे बहनों ने बिलासपुर में किया और गाय बगाए पूरे क्षेत्र में शराबबंदी की बात को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी लक्ष्मी जी, ओ लक्ष्मी जी, एक सवाल छोटा। नितिन जी बारीक बोलिएगा आपने, छोटा सा मेरी बात। आप शराबबंदी की पूरी होती है नितिन जी। आपके दूसरे वादे जो आप कह रहे हो कि आज तक छत्तीसगढ़ में आप भुलवाने का काम। अच्छा लक्ष्मी जी, अगर आपकी सरकार आती है तो क्या आप शराबबंदी की दिशा में आगे बढ़ने के लिए विचार कर रहे हैं? क्या इस पर कोई बात आप कह सकती है? हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी कह चुके कि हम शराबबंदी की ओर कदम बढ़ाएंगे। रक्षाबंधन के दिन बहनों से झूठ बोला था। अरे बहन जी, थोड़ा तो झूठ बोला था आप लोगों को, एक बार बोल चुके। अरे गंगा जल हाथ में लेके, मैं अभी गंगा जल लाया तो नहीं हूँ, पर जल को पवित्र मानता हूँ। इस जल को हाथ में लेके मैं कसम खा के बोलता हूँ कि हम लोगों ने गंगा जल हाथ में लेकर शराबबंदी की कसम नहीं, किसानों का कर्जा माफ करने की कसम खाई थी, जिसको सरकार बनते 24 घंटे के भीतर हमने पूरा किया। आप खाइए, गंगा जल हाथ में लेके कसम खाइए कि हमने शराबबंदी पे गंगा जल की कसम खाई थी। अभी बात क्लियर हो जाएगी। और उस शराब के जहर से पूरे प्रदेश की आपकी जहरीली शराब से गुजरात में दोनों को ही रोकूंगा मैं। विजय झा जी को मिलाना चाह रहा हूँ। विजय झा जी, जिस तरह से दोनों ही दलों की अपनी अपनी बातें रखी है, दोनों ही दलों ने अपनी अपनी गारंटियों की बात की है, जन घोषणाओं की गारंटी की बात की है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो भूमिका है सिर्फ और सिर्फ वोट कटवा पार्टी के तौर पर ये दोनों ही दल देख रहे हैं। इससे कितना सहमत आप है, कितना असहमत आप है? आगे के लिए आपका क्या ब्लूप्रिंट है? देखिए, मैं दोनों दल को बहुत बधाई देना चाहूंगा। ये ऐसी घोषणा में रहे कि हम वोट कटवा है, हमारी सरकार नहीं बन रही है, हमारे नेता लोग जेल में बंद है, कांग्रेस और बीजेपी के कितने लोग जेल में बंद है, या भी कितने ईडी और सीबी का चल रहा है, देख लो आप। हमको बताने की जरूरत नहीं, हमको अपने काम पर विश्वास है, छत्तीसगढ़ के स्वाभिमानी जनता पर विश्वास है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान किया है। इंडिया में आपके साथ गठबंधन है, कम से कम सम्मान कर लीजिए उनका थोड़ा सा। कोई गठबंधन नहीं है, लोकसभा के लिए छत्तीसगढ़ में राज्य के लिए गठबंधन नहीं है, रहिए। हाँ,
धोखेबाज है। ठीक है, वोट काटेंगे, क्या काटेंगे, ये तो दिवाली में आपको पता लग जाएगा। 2023 दिसंबर के विधानसभा चुनाव में सुनने की। अरे आप जी 20 ब्लॉक अध्यक्षों के नाम बता दो यार। क्या जी, संगठन ही नहीं है उनकी बात संगठन ही नहीं है। आप चुनाव कैसे लड़ोगे? मेरे को तो ये समझ हमारा संगठन नहीं है, बना के रखा है हमारा संगठन नहीं है। केजरीवाल जी और आप लोगों ने यहाँ पे अरे यार, विधानसभा चुनाव मैं गारंटी दे रहा हूँ। नेता जी अपने बारे पर आप बोले, आपसे निवेदन है मेरा। पास जमानत नहीं बोलने का नहीं। बड़ी गारंटी दे रहा हूँ। विजय जी अपनी बात पूरी करें। विजय जी अपनी बात पूरी करें। ये बोलना नहीं देते ना इसको। नहीं, आप बोलिए, आप उनकी आवाज नहीं आएगी, आप आराम से अपनी बात करके पूरी करें। हमारा कहना है, ये गारंटी दे रहे हैं, हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारे पूरे पदाधिकारी, आपको बता दूं, धमतरी में पहला पंचायत चुनाव भी पिछले महीना आम आदमी पार्टी की हमारी नेता जीती है और शुरुआत हो गया है। और ऐसी अलग दिल्ली और पंजाब के बारे में बोलते थे कि सरकार नहीं बन रही है। और प्रदेश में सरकार बनाने की बात करते हो, ठीक है, और एक्सीडेंटल एक सरपंच कहीं बन गया है। हम बोलोगे, हम जाके बोलेंगे, मेरे को नहीं पता। थोड़ा सम्मान देने की बात का। जी, पंच सरपंच से चुनाव जीता जाता है, लेकिन हम जो है ना काम कर रहे हैं, जीत के बताएंगे। आप ऐसी सपने में रहो और अंधेरे में धृतराष्ट्र बने रहो, आपको न दिखे कि हम क्या करने वाले हैं। चलिए, समय हमारे पास इतना ही था, हमें रुकना होगा। जिस तरह से आपने कहा कि हम धृतराष्ट्र बनकर आप बने रहिए, लेकिन जीतेंगे हम ही, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन जिस तरह से दिल्ली से पंजाब में सरकार बनाई आम आदमी पार्टी ने और उसके बाद गुजरात में तीसरे नंबर की पार्टी रही है, ऐसे में किसी भी दल को हम हल्के में नहीं ले सकते। एक वक्त वो भी था जब बीजेपी 2 सीटों पर थी और आज प्रचंड बहुमत के साथ कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। ऐसे में जो जनप्रतिनिधि है उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, किसी को भी बहुत छोटा नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि भविष्य जो है वो जनता तय करती है, मुद्दे तय करते हैं, वादे तय करते हैं और आपने जो वादे किए उसको कितना आपने निभाया है ये बातें तय करती है। बहरहाल इस बैठका में आज के इस खास पेशकश में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आने वाले चुनाव में लगातार हर दिन नई नई गतिविधियां प्रदेश में होने जा रही है और नई नई बातें निकल कर आती है। ऐसे में बैठका के जरिए हमारी आगे भी यही कोशिश रहेगी कि इस मंच पर आप तक ये खबरें पहुंचाते रहे। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए आई न्यूज़ 24।